हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के टर्म 2 के साइंस पेपर के बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट को। बिल्कुल इससे ज़्यादा प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा और आप लोग को गर्दा मचा के आना है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपको बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर में रहेगा अति लघु प्रश्न रहेगा, कहेगा प्रश्न संख्या 1 से 8 तक किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें। इसी पे आधारित आपका एग्जाम होने वाला है, तो बिल्कुल घबराइए नहीं। और आपको अगर कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गया, वहाँ से आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके वहाँ से भी आप कंप्लीट जितने इस साल के जितने भी सिलेबस पे आधारित है सारे का क्वेश्चन आंसर आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो बिल्कुल उस पर ज्वाइन हो जाइए। पहला नंबर प्रश्न है आपका गड़ा है, दोलन की आवृत्ति से क्या अभिप्राय है, इसका ऐसा मात्रक क्या है। उसके बाद दूसरा नंबर कड़ा है, परावर्तित किरण से आप क्या समझते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, वन्य प्राणी अभयारण्य किसे कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, जैव मंडल के कौन कौन से घटक है। पहले यहाँ पे आप प्रश्नों को देख लीजिए, उसके बाद आपको हम यहीं पे इसी वीडियो में आपको हम आंसर करवाने वाले हैं। उसके बाद है 5 नंबर प्रश्न कड़ा है, एरोसोल क्या है। 6 नंबर प्रश्न कड़ा है, नियमित और विस्तृत परावर्तन में कौन प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद है 7 नंबर प्रश्न कड़ा है, किशोरी अवस्था में संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और 8 नंबर प्रश्न है, सौर किसे कहते हैं। ये 8 में से किन्हीं आपको 6 प्रश्न का उत्तर देना है, इसी पे आधारित आपका एग्जाम रहेगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, सारे क्वेश्चन का आपको आंसर भी हम करवाने वाले हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 से 13 तक किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर दें। पहला है, संकटापन्न जंतु किसे कहते हैं। 5 प्रश्न रहेगा, 5 में से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है आपको। उसके बाद है, यौन आरंभ की दिखाई देने वाली महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न का है, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न का है, लुढ़कता हुआ गेंद कुछ समय बाद रुक क्यों जाता है। और 13 नंबर प्रश्न है, बिल्लियां और चमगादड़ को रात्रि में कैसे देख पाते हैं। तो बिल्कुल ये सारे प्रश्न का आपको हम आंसर करवाने वाले हैं आगे वीडियो में। पहले हम लोग इसको पूरा सेट को देख लेते हैं। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा आपका, कहेगा प्रश्न संख्या 14 से 18 तक किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। 14 से किन्हीं 5 प्रश्न रहेगा, 14 से 18 तक, उनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है आपको। पहला में रहेगा, आज संरक्षित वन भी वन्य जंतु के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों। इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न कड़ा है, एडम्स एप्पल क्या है। उसके बाद 16 नंबर का है, पेयजल के अशुद्ध होने से क्या क्या परेशानियां हो सकती है। ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका। 17 नंबर पर प्रश्न है आपका कड़ा, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों। ऐसा क्यों होता है कि अंतरिक्ष पर एक दूसरे की आवाज को सुनाई नहीं देता है। उसके बाद है 18 नंबर, बादलों का निर्माण कैसे होता है। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। उसके बाद है, और आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए, जितने भी इस साल के अकॉर्डिंग जितने भी रिड्यूस करके सिलेबस बनाया गया है, तो वो सारे आपको नोट्स बिल्कुल हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद 19 नंबर का है, प्रदीप एवं अप्रदीप वस्तु क्या है। उसके बाद 20 नंबर, मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिक कोशिका होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे किस प्रकार दर्शा सकते हैं। उसके बाद 22 नंबर का है, पुरुष हार्मोन का क्या कार्य है, उसको बताना है आपको। तो प्रश्न संख्या 19 से 22 तक किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें आपका कितना प्रश्न रहेगा, 4 प्रश्न रहेगा, किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। उसके बाद है दीर्घ में रहेगा आपको 2 प्रश्न रहेगा, प्रश्न संख्या 23-24 में से किन्हीं 1 प्रश्न का उत्तर देना है। ये दोनों में किन्हीं 1 प्रश्न का उत्तर देना है, और 1 प्रश्न का उत्तर देने से आपको 10 नंबर मिलेगा। 23 नंबर प्रश्न है, आकाश में तड़ित पहले दिखाई देता है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है, क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसके बारे में व्याख्या करना है आपको, क्यों ऐसा होता है। और 24 नंबर प्रश्न है, कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन करें। आपको उसके बारे में कुछ लिखना है, फिर उसका फिगर बनाना है आपको। तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन का आपको हम आंसर भी करवा देते हैं ताकि आप लोग गर्दा मजा के आ सकें। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले। तो पहला नंबर प्रश्न था आपका, दोलन की आवृत्ति से क्या अभिप्राय है, इसका ऐसा मात्रक क्या है। तो प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन का आवृत्ति कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक हर्टेज होता है, याद रखना है आपको। दोलन की आवृत्ति से क्या अभिप्राय है, इसका ऐसा मात्रक क्या है। तो दोलन का जो होता है 1 सेकंड में जितनी दोलन की जाती है उसी को आवर्त कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक हर्टेज होता है।
याद रखना है, प्रति सेकंड में होने वाले दोलन की संख्या को, जितनी एक सेकंड में जितनी बार दोलन होगा उसको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्टेज होता है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न था आपका, वन्य प्राणी अभ्यारण्य किसे कहते हैं? तो आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर वन्य प्राणी जंतुएं सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं उन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर प्राणी को सुरक्षित और संरक्षित रखते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग? वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न था आपका, परावर्तित किरण से आप क्या समझते हैं? तो पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाले प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो बिल्कुल वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न था, जैव मंडल के कौन कौन से घटक है? तो जैव मंडल के 2 घटक है, जैविक घटक, अजैविक घटक। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न था आपका कड़ा, एरोसल क्या है? एरोसल क्या है? वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस और तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? एरोसल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एरोसल कहते हैं। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस तथा तरल कण के बादल को एरोसल कहते हैं। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न था, नियमित तथा विस्तृत परावर्तन में कौन प्रतिबिंब बनता है? तो नियमित तथा विस्तृत परावर्तन में पार्श्विक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? पार्श्विक प्रतिबिंब बनता है। 7 नंबर प्रश्न था आपका, किशोरी अवस्था में संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो किशोरी अवस्था में जो होता है वो तीव्र रूप से तेजी रूप से वृद्धि करता है, उसमें विकास की अवस्था और शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। उसमें क्या होता है? संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद है शोर किसे कहते हैं? हल्ला जो करते हैं हम लोग इसको क्या कहते हैं? शोर उसी को क्या कहते हैं? शोर। तो शोर किसे कहते हैं? तो जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे शोर कहते हैं। जो सुनने में अप्रिय लगती है, सुनने जो प्रिय मतलब अच्छा लगे और अप्रिय मतलब अच्छा नहीं लगे, बुरा लगे, उसको क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। उसके बाद है 9 नंबर प्रश्न था, संकटपन्न जंतु किसे कहते हैं? तो वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वे विलुप्त हो सकते हैं। जो जंतु जो क्या हो रहा है? धीरे धीरे खत्म हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, उसी को संकटपन्न जंतु कहते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न है कह रहा है, यौनारंभ की दिखाई देने वाली सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? तो लंबाई में एकाएक वृद्धि यौनारंभ के दौरान होने वाली सबसे अधिक दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देने वाली परिवर्तन है। दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देने वाली। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न था कड़ा, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करती है? तो घर्षण बल जो है वस्तु पर लग रहे बल की दिशा से विपरीत दिशा में कार्य करती है। किस दिशा में? घर्षण बल जो होता है वो जिस दिशा में बल लगता है उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। 12 नंबर प्रश्न था आपका, लुढ़कता हुआ गेंद कुछ समय बाद रुक क्यों जाता है? तो इसका उत्तर लिखना है, गेंद और धरती की सतह के मध्य घर्षण बल के कारण गेंद रुक जाता है, क्योंकि वह बल क्या करता है? गति का प्रतिरोध करता है। घर्षण बल जो है वो गति का प्रतिरोध करता है। किसके किसके बीच में लगता है? गेंद और धरती की सतह में एक घर्षण बल कार्य करता है और वो क्या करता है? वो प्रतिरोध उत्पन्न करता है जिसके कारण से गेंद रुक जाती है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न था, बिल्ली और चमगादड़ रात्रि में कैसे देख पाते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, इनके रेटिना पर शलाकाओं की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए वे मंद से मंद प्रकाश में भी देख पाते हैं। किसकी मात्रा अधिक होती है? शलाकाओं की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण से वो मंद मतलब कम से कम प्रकाश में भी वो देख पाते हैं। 14 नंबर प्रश्न था, आज संरक्षित वन भी वन्य जंतु के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर लिखना है, संरक्षित वन भी वन्य जंतु के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग अपनी निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन में भी वन्य प्राणियों के लिए ये असुरक्षित है। किसके लिए? वन्य प्राणियों के लिए भी असुरक्षित है। बहुत किसी जानवर का होता है, किसी का जो मार देता है, जैसे कोई जानवर को मार करके उसका दांत निकाल करके कोई बेचता है, इसीलिए कहा जाता है जो वन्य जीव जो है वो वन्य इसमें भी सुरक्षित नहीं है। 15 नंबर प्रश्न था कड़ा है, एड्स एप्पल क्या है? तो यौन आरंभ में स्वतंत्र अथवा लेरेंस में वृद्धि की शुरुआत हो सकती है। लड़के का स्वर्ण तंत्र लड़की की अपेक्षा बड़ा हो
हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। देखना लड़की का इस टाइप का नहीं रहता है जैसे लड़का का रहता है, गला के सामने एक उभरा हुआ रहता है, जो उभरा हुआ। इसी कारण क्या होता है, लड़का का आवाज़ थोड़ा अलग होता है और लड़की का आवाज़ बहुत सुरीला होता है। और जब जब मुस्का देती है तुम लोग को देख करके लड़कियां, क्या है कहावत है, हंसना लड़कियों की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। बिल्कुल उस पर फंसना नहीं है, आप लोग को पढ़ाई लिखाई करना है, एकदम गर्दा मचा के आना है। इसे एड्स एप्पल कहा जाता है या कंठमणि भी कहा जाता है इसको। क्या होता है, उसमें लड़का का जो है वो बढ़ जाता है, गला का एक उभरा हुआ दिखाई देने लगता है गला में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंठमणि कहते हैं या उसको एड्स एप्पल भी कहते हैं। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न था, पेयजल के अशुद्ध होने से क्या क्या परेशानियां हो सकती है। तो पेयजल के अशुद्ध होने से प्राणियों के लिए तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि हेपेटाइटिस, गले की बीमारी, पाचन तंत्र की बीमारी, त्वचा तथा नेत्र रोग आदि, ये सारी चीज हो सकता है। अगर पेयजल अशुद्ध हो जाए तो ये सारी परेशानियां हो सकता है उसमें। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न था, कह रहा है अंतरिक्ष यात्री को एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर सुन नहीं पाता, ऐसा क्यों होता है। तो लिखना है आपको, क्योंकि चांद पर ना कोई हवा है ना कोई वायुमंडल है, चांद की सतह पर खाली जगह है, उसमें खाली जगह बिल्कुल कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और ध्वनि का संचारण नहीं हो पाता, क्योंकि ध्वनि संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के लिए क्या होता है, माध्यम होगा तभी हम जो बोलेंगे वो तुम्हारे कानों तक पहुंचेगा। उसके लिए भी क्या होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे है वायुमंडल, वायु के माध्यम से वो क्या होता है, मेरे मुंह से जो निकला वो तुम्हारे कान तक पहुंचता है। माध्यम की आवश्यकता है। ध्वनि निर्वात में संरक्षण नहीं कर पाती है, वो कोई भी चीज़ अगर उसका माध्यम नहीं होगा तो उसमें वो चल नहीं पाएगा। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को एक दूसरे की आवाज़ एक चांद पर सुनाई नहीं देता है। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, बादल का निर्माण कैसे होता है। तो जल स्रोत में पानी वाष्प के रूप में हवा में चला जाता है। कुछ जलवाष्प हवा में पहले से ही मौजूद होता है, ऊपर जाकर जलवाष्प ठंड हो जाता है। ऊपर जाते जाते वो क्या होता है, ठंड होते जाता है और ठंडी होकर वो छोटे छोटे जल की बूंद वायु में निलंबित होकर बादल का निर्माण करता है। छोटा छोटा बूंद देखना तुम, छोटा छोटा बूंद एक थोड़ा बड़ा करके बनाते जाता है, उसी तरह से क्या होता है, उसमें बादल का निर्माण होता है। उसके बाद है प्रदीप और अप्रदीप वस्तु क्या है। तो वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है उसे प्रदीप वस्तु कहलाता है, और वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाता है उसको अप्रदीप वस्तु कहते हैं। तो प्रदीप वस्तु के उदाहरण कौन से है, सूर्य, तारे, प्रकाशित विद्युत बल्ब, आग, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि, ये सारी क्या है, इसका खुद का अपना रोशनी है। और अप्रदीप वस्तु जो है वो चंद्रमा, याद रखना ये इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, चंद्रमा प्रदीप है कि अप्रदीप है। तो चंद्रमा अप्रदीप है, उसका खुद का रोशनी नहीं है, वो उसमें क्या होता है, सूर्य का रोशनी को वो रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद ग्रह, लकड़ी, पुस्तक, मानव, दर्पण इत्यादि के पास खुद का रोशनी नहीं होता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अप्रदीप वस्तु कहते हैं। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न था, मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिक कोशिका होती है। तो मानव नेत्र की रेटिना पर 2 प्रकार की तंत्रिक कोशिका होती है, पहली शंकु और दूसरा शालकाओं। शंकु जो होता है वो जो तीव्र प्रकाश के लिए सुगढ़ी होता है, तीव्र प्रकाश जो आता है उसको कम करता है उसको, और शल्काओं जो है मंद प्रकाश के लिए सुगढ़िय होता है। मतलब वो क्या करता है, जो तीव्र प्रकाश आता है शंकु क्या करता है, उसको कम कर देता है तीव्र प्रकाश को, और जो शल्काएं हैं जो वो मंद कम जो प्रकाश आता है उसको वो अपने हिसाब से कन्वर्ट करता है। उसके बाद है 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, श्वेत प्रकाश 7 रंग का मिश्रण इससे किस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो देखिए, कांच का एक प्रिज्म लीजिए तथा इसे मेज पर रखिए जिसके पीछे का भाग अंधेरा हो, और एक सफ़ेद गत्ता प्रिज्म के पीछे लगाना है। ये बिल्कुल इसी तरह से बना करके आपको लिखना है। प्रिज्म से अग्र भाग से प्रिज्म का प्रकाश को पड़ने दीजिए जो कि 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। श्वेत प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यही विक्षेपण भी कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, विक्षेपण भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश का जो 7 रंग में विभाजित हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विक्षेपण कहलाता है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न था आपका, पुरुष हार्मोन का नाम और कार्य बताएं। तो देखिए, टेस्टोस्टेरोन जो है ये प्रमुख पुरुष का हार्मोन है जो कि एनाबॉलिक
एस्ट्रोडाइट है। यह प्रजनन अंग के सही काम करने और पुरुष लक्षण जैसे कि दाढ़ी, मूंछ, आवाज का भारीपन, ताकत आदि के लिए जिम्मेवार है। ये क्या करता है, ये इसका कार्य क्या है, दाढ़ी, मूंछ और आवाज़ में भारीपन, पुरुष का जो होता है आवाज़ भारीपन होता है, लड़की के जैसा सुरीला नहीं होता है, तो इसके लिए वो जिम्मेवार है। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न था, आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? इसका व्याख्या आपको करना है, तो इसका उत्तर लिखना है। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर था तथा इस हमसे समान दूरी पर घटित होता है। हमें तड़ित पहले दिखाई देता है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, क्योंकि तड़ित की चमकना का चाल जो होता है, चमकने का जो चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि गर्जन की चाल कितना होता है 332 मीटर पर सेकेंड से अधिक होता है। इसलिए समान दूरी पर घटित होने पर भी चमक हमें पहले दिखाई देता है और गर्जन हमें बाद में सुनाई देता है। वो क्या होता है, चमक जो रोशनी होता है वो स्पीड में आता है, कितना का स्पीड में, 3 × 10⁸ का मीटर पर सेकेंड से, और जो इसका जो आवाज़ है, ये आवाज़ जो है वो कितना का आता है 332 मीटर पर सेकेंड की आवाज़ से आता है। उसके बाद है 22 नंबर प्रश्न है, कैलोडाइडस्कोप की रचना का वर्णन करें। इसके बारे में आपको बताना है। तो कैलोडाइडस्कोप यह एक खिलौना है जिससे अनेक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। बहुमूर्ति देशी में दर्पण की 3 आयताकार पार्टी की प्रिज्म की आकृति में जोड़ा जाता है और एक मोटे चार्ट से बने बेलनाकार ट्यूब में रख दिया जाता है। ट्यूब के एक सिरे पर केंद्र पर छिद्र युक्त एक गत्ते की डिस्क लगाते हैं और दूसरे सिरे पर समतल कांच की वृत्ताकार प्लेट और दर्पण को छूते हुए दीर्घार्थिपूर्व चिपका देते हैं। इसके पूर्व कुछ रंगीन कांच के टुकड़े रखकर घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर देते हैं। इस प्रकार बहुमूर्तिदर्शी तैयार हो जाता है। और इसका रचना बिल्कुल इसी तरह आपको बनाना है बिल्कुल, और इसका PDF आपको हम हमारे टेलीग्राम पर दे देंगे, तो बिल्कुल किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप लोग को गर्दा मचा के आने में सहूलियत होगा। फिर मिलते हैं, और आप बता दीजिए कि आपको मॉडल सेट 2 भी करवा दें हम। ये सेट है, इससे पहले एक करवाए थे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताए हैं, तो उसको भी देखना बिल्कुल, और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया, वहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं। और टेलीग्राम पर तो जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप लोग गर्दा मचा के आए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।